नमस्कार दोस्तों, पतंजलि आयुर्वेद द्वारा किए गए भ्रामक विज्ञापन के मामले में माननीय पीठ ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को फिर से फटकार लगाई है। हालांकि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगने को तैयार है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे हमारे सहयोगी कैलाश सर से। तो सर बताइएगा हमारे दर्शकों को कि क्या मुद्दा है और कोर्ट में बार बार जब वो हलफनामा दायर कर रहे हैं उसके बाद भी कोर्ट उन्हें बार बार फटकार क्यों लगा रही है? देखिए, दरअसल बात क्या है कि पतंजलि ने एक तरीका अपनाया है। वो केवल अपने उत्पादों को ही सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, दूसरे के उत्पाद को उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी। तो इस प्रकार के भ्रामक विज्ञापन जारी करते हैं। तो जिन उत्पादों को इन्होंने घटिया दर्जे का बताया है, उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई। उसकी जांच हुई तो पाया गया कि पतंजलि द्वारा जारी किए गए जो विज्ञापन है वो भ्रामक हैं। मतलब उन्होंने बताया कि ये बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और फिर जब उसकी टेस्टिंग हुई या उसकी जांच हुई तो क्योंकि क्या है कि पतंजलि प्रोडक्ट जब सेना के लोगों को दिए गए और उनकी जांच हुई तो वो घटिया स्तर के पाए गए। उन्होंने रिपोर्ट दी कि सर ये इनके पतंजलि के जो उत्पाद हैं वे मानक के अनुसार नहीं है। हाँ, तो ये साबित हो गया कि विज्ञापन गलत जारी कर रहे हैं ये। तो ये जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने उनको आदेश दिया कि आप इसको बंद कीजिए। लेकिन इस आदेश के तुरंत बाद अगले दिन उन्होंने पत्रकार वार्ता कर विज्ञापन फिर जारी कर दिया। इस पर उन्होंने 3 बार उल्लंघन किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। और हर बार पहली बार बोला माफ़ी मांगते हैं, घुटनों के बल बैठ कर दोनों जने गिड़गिड़ाने लगे। दूसरी बार भी माफ़ी मांगी। अब उन्होंने तीसरी बार हलफनामा दिया ये माफ़ी मांगते हैं। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि आपको माफ़ करना या नहीं करना ये भी हमने तय नहीं किया है और आपने 3 बार उल्लंघन किया है। आप कोर्ट की अवमानना झेलने के लिए तैयार रहिए। हाँ भाई, अब तक क्या सल्फ है कि पतंजलि और उनके MD आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव इसी मुगालते में जी रहे हैं कि उनके सर पर मोदी जी का हाथ है, केंद्र सरकार का हाथ है। क्योंकि उनका ये दावा है कि उसके गठन में हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसी मुगालते में है। हाँ, लेकिन अभी मुगालता किसी काम नहीं आ रहा है, टूट जाएगा वो। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने गलत तरीके मतलब भ्रामक विज्ञापन दिए। जो बातें उनके प्रोडक्ट में या जो क्वालिटी उनके प्रोडक्ट की वो गारंटी देते थे कि है वो नहीं है। इसके बाद जब कोर्ट ने उन्हें ये विज्ञापन रोकने के लिए बोला तो उन्होंने विज्ञापन नहीं रोके और कंटिन्यूसली विज्ञापन देती रहे। ऐसे बार बार कोर्ट के आदेश का अवमानना करी। और अब क्योंकि वो कोर्ट के सामने ये मानने को तैयार है कि हमसे गलती हुई है, हम माफ़ी मांगने को तैयार है, तो अब कोर्ट मतलब इस पे किस तरह का एक्शन ले रहा है? मतलब कोर्ट मना कर रहा है कि अब आपकी माफ़ी नहीं चाहिए, अब हम एक्शन लेंगे। बिल्कुल, उन्होंने साफ कह दिया है कि हमको माफ़ी से कोई मतलब नहीं है। आप माफ़ी 2 बार 3 बार मांग चुके हो, अब तो आप तैयार रहिए एक्शन के लिए। और किस तरह का एक्शन होगा इनके ऊपर? मतलब अंदाजन अगर कोर्ट सख्त रहा? कोर्ट के मानने का मतलब है सीधा जेल जाना। बिल्कुल, अगर कोर्ट ने अवमानना का मामला दर्ज कर लिया और फैसला सुना दिया तो इन दोनों को जेल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों मतलब अगर कोर्ट ने इसी तरह की सख्ती अपनी बरती बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर, तो हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में शायद उन्हें जेल भी जाना पड़े। क्योंकि बार बार वो माफ़ी मांग रहे हैं, हलफनामा भी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट उनके ऊपर सख्त है।